नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। जिले में रेत माफिया हुए सक्रिय, दूसरे जिले की रॉयल्टी पर्ची से हो रहा अवैध उत्खनन। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एसी सहित दान किए मेडिकल सामग्री। लॉकडाउन के चलते काम बंद होने से आर्थिक संकट से जूझ रहे कई परिवार। और कोरोना वायरस के प्रति अनोखे अंदाज में जागरूक कर रहे पंचायत सचिव। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव में रेत का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। यहां दूसरे जिले की रॉयल्टी पर्ची से रेत निकालने का मामला सामने आया और अवैध तरीके से निकाली गई रेत महाराष्ट्र में परिवहन किया जा रहा है। राजनांदगांव जिले में लॉकडाउन के दौरान रेत का अवैध कारोबार चल रहा है। मानपुर के तोलूम खदान से रेत लेकर महाराष्ट्र जा रही 3 हाईवा वाहनों को ग्रामीणों ने बॉर्डर पर पकड़ लिया। जब इन वाहनों की रॉयल्टी चेक की गई तो रॉयल्टी पर्ची दूसरे जिले की निकली। राजस्व अमले का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति के मौके पर नहीं पहुंचने के चलते ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी और गाड़ियों को थाने में खड़ा करा दिया। वाहन चालकों ने बताया कि उन्होंने रेत मानपुर के तोलूम नवागांव खदान से भरी है। रेत भरी गाड़ियों में आप लोग को यहाँ पे पुलिस थाने लाए हैं। रेत कहाँ से ला रहे हो आप लोग? मानपुर के आगे से तोलूम के उधर से। ठीक, कहाँ ले जा रहे हो? ये जा रहे हम मुकुरवन। कहाँ पड़ता है ये गांव? महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। इससे पहले और लेके गए हो? नहीं, ये पहला चक्कर आया। ये पर्ची कहाँ का लिखा हुआ है? पर्ची देखे हो आप लोग? पर्ची में क्या लिखा हुआ है? बेमेतरा जिला लिखा हुआ है। पर्ची कौन काट के दिया आप लोग को? घाट पे। हाँ, घाट पे। घाट पे कौन दिया? आदमी वो नाम उसका ओम प्रकाश दिया। और अभी कोहका से होते हुए जाओगे आप लोग। जब कोहका होते हुए आए वापस वहाँ से महाराष्ट्र से, तो थाने में नहीं रोके आप लोग को? रोके थे ना। क्या बोले वहाँ? गाड़ी नंबर लिखे हमारे। हाँ, और उसके बाद कुछ नहीं, छोड़ दिए? हमको कौन रोकवाया था वहाँ पे? साहब लोग थे बैठ के रात में। थाने के साहब लोग? साहब लोग थे, कौन थे? पुलिस वाले। अच्छा, रुकवा दिए। कहाँ ले जाते हो इसको? महाराष्ट्र में कहाँ ले जाते हो? किसके पास ले जाते हो? मुकुरवन रिलायंस कंपनी है ना, रिलायंस कंपनी। मालिक कौन है? क्या नाम है उसका? मालिक का तो नाम नहीं मालूम हमको। रिलायंस कंपनी का वहाँ सतीश बोल के सुपरवाइजर है, उनके लिए हम। अभी खदान में और कितनी गाड़ियाँ खड़ी है? खदान में अभी हमारी तो गाड़ियाँ नहीं है महाराष्ट्र की। कितनी और दूसरी गाड़ियाँ खड़ी होगी? छत्तीसगढ़ के आपके गाड़ियाँ है इधर के। जेसीबी से लोड किए हैं इसको? जेसीबी से लोडों में। मानपुर बस स्टैंड के पास जब ग्रामीणों ने पुलिस के सामने रॉयल्टी पर्ची चेक किया तो उस पर्ची में बेमेतरा जिले के खदान का सील मुहर लगी थी, जिसे महाराष्ट्र लेकर जा रहे हैं। मानपुर की रेत को महाराष्ट्र पार कराने का सिलसिला लंबे समय से बिना कोई रोक टोक के चल रहा है। यहाँ रोजाना दर्जनों ट्रिप रेत महाराष्ट्र भेजी जा रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब पूरा देश लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है, तब सील किए गए महाराष्ट्र बॉर्डर से रेत वाहनें आखिर पार कैसी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव कलेक्टर के द्वारा मेडिकल किट दान देने की अपील के बाद कई दानदाता भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लगभग 1.5 लाख रुपए कीमत की मेडिकल सामग्री का दान किया गया है। कोविड-19 के महामारी में लोगों की मदद के लिए कई हाथ आगे बढ़े हैं और हर कोई अपने अपने स्तर पर एक दूसरे की मदद भावना रखे हुए हैं। इसी बीच ज़रूरतमंदों को भोजन पहुंचाने भी बड़ी संख्या में लोगों ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सहायता कोष के अलावा जिला सहायता कोष में भी रुपयों का दान किया है। वहीं कोरोना महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में राजनांदगांव कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने दानदाताओं से अपील की थी कि वे मेडिकल सामग्री भी दान करें, जिसके बाद कई दानदाता मेडिकल सामग्रियां दान करने के लिए सामने आए हैं। इसी कड़ी में बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा राजनांदगांव कलेक्टर को लगभग 1,50,000 रुपये कीमत के मेडिकल सामानों के अलावा अन्य उपकरण भी दान किए गए हैं। आज हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रबंधक डॉक्टर R.K. मोहंती हमारे जिला प्रशासन से मिलने आए थे। उनका उद्देश्य था कि ज़िले में कुछ सामाजिक दायित्व के अंतर्गत हमारे बैंक के द्वारा कुछ मदद की जाए। इस सिलसिले में
1.5 लाख रुपए के बराबर के N95 मास्क, उसके अलावा PPE किट और सरकारी अस्पताल के लिए आवश्यक जो भी उपकरण लगेंगे मिलाकर लगभग 1.5 लाख खर्च करने का निर्णय लिया गया है। और इस सिलसिले में हम लोगों ने आज कलेक्टर साहब से मुलाकात की और उनके साथ अच्छी वार्तालाप हुई। उन्होंने इसके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। एडीएम राजनांदगांव। बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा जिला प्रशासन को दिए गए लगभग 1,50,000 कीमत की विभिन्न सामग्रियों में 30 PPE किट, N95 मास्क और 2 एयर कंडीशनर शामिल है। बैंक ऑफ बड़ौदा के दुर्ग क्षेत्रीय प्रबंधक डॉक्टर R.K. मोहंती, अग्रणी बैंक प्रबंधक अजय त्रिपाठी, राजनांदगांव बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक अरुण घोष एवं विवेक कुमार तिवारी, पदुमतरा शाखा प्रबंधक कैलाश वैष्णव ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को यह सभी सामग्रियां सौंपी है। अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने कई तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं ताकि लोग घर पर रहें और इस वायरस से सुरक्षित रहें। अम्बागढ़ चौकी क्षेत्र के पंचायत सचिव ने भी इस वायरस से लोगों को जागरूक करने एक अनोखा तरीका अपनाया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए शासन प्रशासन के द्वारा लोगों को घर पर रहने की हिदायत दी जा रही है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आवश्यक सामानों की खरीदी के लिए छूट भी दी गई है। इसके बावजूद लोगों में जन जागरूकता की कमी को देखते हुए अम्बागढ़ चौकी के ग्राम पंचायत सांगली के सचिव M.R. खोबरागड़े ने जागरूकता के लिए अनोखा अभियान चलाया है। M.R. खोबरागड़े प्रतिदिन लोगों को जागरूक करने अपने वाहन पर निकल रहे हैं। वहीं उन्होंने अपने हेलमेट में कोरोना वायरस का प्रतीक बनाया हुआ है। पंचायत सचिव ने यमदूत की तरह ही हेलमेट में सिंग भी लगाया है ताकि देखने वाले यह समझ जाएं कि यह वायरस जानलेवा है और इससे बचकर अपने घरों में ही सुरक्षित रहना है। पंचायत सचिव M.R. खोबरागड़े के इस अनोखे अंदाज से लोग जागरूक भी हो रहे हैं और इस जागरूकता संदेश के महत्व को भी समझ रहे हैं। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे लॉकडाउन के चलते आर्थिक संकट। संस्कारधानी वासियों के प्यार और सहयोग से अपनी पहली वर्षगांठ मनाता टाइल्स वर्ल्ड आपके घर को और खूबसूरत बनाने आ गए हैं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस। टाइल्स वर्ल्ड, इट फील्स लाइक होम। टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट का फरहद चौक डोंगरगांव रोड पर एकमात्र मेगा गैलेक्सी शोरूम। वारमोरा, कजारिया, बजाज टाइल्स जैसे नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, इटालियन टेस्ट की ग्रेनाइट एवं सैनिटरी वेयर्स का सबसे नया कलेक्शन उपलब्ध है। साथ ही पाइप फिटिंग व नल फिटिंग की सुविधा भी है। किसी दूसरी दुकान जाने से पहले हमारी क्वालिटी और दाम अवश्य देखें। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, शहर से 1 किलोमीटर दूर, फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। क्या आप घर बना रहे हैं तो आज ही आइए। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में प्रवेश करता शिवांश टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, AGL, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट में। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में
जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स, आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन की वजह से प्रशासन ने मांगलिक कार्य, शादी ब्याह में रोक लगा दिया है। ऐसे में बैंड व्यवसाय पूरी तरह ठप हो गया है। बैंड व्यवसाय से जुड़े लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या बनी हुई है और समस्या से निपटने के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगाई गई है। सभी के दुख सुख में बैंड बजाकर खुशी देने वाले बैंड व्यवसाय से जुड़े लोग आज मुफलिसी की ज़िंदगी जीने मजबूर हैं। इसके पीछे कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन को माना जा रहा है। लॉकडाउन के चलते प्रशासन ने मांगलिक कार्य पर रोक लगा दी है। मांगलिक कार्य के दौरान बैंड बजाकर अपना और अपने परिवार का लालन पालन करने वाले इन बैंड व्यवसाय से जुड़े लोगों को अब अपनी जीविका समस्या आन पड़ी है। लॉकडाउन के चलते इनके वाद्य यंत्रों से कोई धुन नहीं निकल रही है। राजनांदगांव शहर के भारत बैंड पार्टी में कामोबेश लॉकडाउन के चलते यही स्थिति बनी हुई है। लगभग 40 से 50 की संख्या वाले भारत बैंड पार्टी की कमर लॉकडाउन ने तोड़ दी है। यहाँ के संचालक मुन्ना केमे का कहना है कि मार्च अप्रैल महीने शादियों का दौर रहता है और शादी ब्याह में बाजा बजाकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते इस वर्ष काम ठप हो गया है, जिससे रोजी रोटी की समस्या बनी हुई है। उन्होंने इस समस्या को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगाई है। घर का पालन पोषण सब इसी से होता है सर। और मेरे घर में आप मेंबर सुनोगे तो आप हंसोगे। 30 मेंबर का परिवार है मेरा और एक चूल्हा है, पूरी फैमिली एक साथ रहते हैं हम लोग। बैंड के भरोसे ही सब चलता है। अब सरकार से यही निवेदन है, इतना बड़ा परिवार है, नौकर चाकर, थोड़ा हम लोगों को सहयोग करे। इसके सिवा हमारा कोई धंधा हिच नहीं। तकलीफ मतलब हम लोग का क्या है, सीजनेबल धंधा है, सारे कॉन्ट्रैक्ट फेल हो गए हैं, कलाकार लोग को एडवांस दे चुके हैं। हमको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है लॉकडाउन से। क्या चाहते हैं सरकार से, किस तरह से और वो निवेदन करना चाहते हैं ताकि आपका रोजगार बने रहे? सरकार से यही निवेदन चाहते हैं कि भाई कलाकारों के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे। हमारे साथ साथ और कलाकार हैं, और ख़ास करके बैंड पार्टी वाले तो ऐसे हैं जो अपन दूसरा बिजनेस कर नहीं सकते, सीबीसी के भरोसे बैठे हैं हम लोग। अप्रैल महीने में हर किसी के घर या रिश्तेदारी में कई शादियां होती थी। इस साल भी शादियां होनी थी। कईयों की तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी। टेंट से लेकर फार्म हाउस तक बुक थे, लेकिन कोरोना ने सभी तैयारियों पर पानी फेर दिया। ऐसे में बैंड पार्टी का काम भी बंद हो गया है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़।
लॉकडाउन के दौरान छुईकथान नगर पंचायत अध्यक्ष ने अपने अध्यक्ष निधि से जरूरतमंद लोगों को सूखा राशन वितरित किया और कोरोना वायरस के मद्देनजर लोगों को लॉकडाउन का पालन करने की नसीहत दी। लॉकडाउन की वजह से रोज कमाने खाने वाले ज़रूरतमंदों मजदूरों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे में नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दीपाली जैन ने अपने अध्यक्ष निधि से ज़रूरतमंदों को सूखा राशन सहित साबुन मास्क वितरण किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा वितरण के पश्चात शासन के निर्देशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान देने, अपने हाथों को समय समय पर साबुन से धोने और सैनिटाइज़र का उपयोग करने की सलाह दी है। उन्होंने सावधानी बरतते हुए मुंह, कान, नाक को मास्क से ढकने, साथ ही सार्वजनिक जगहों पर दूरी बनाकर रखने, अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर जाने समझाइश दी गई। नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दीपाली जैन ने शासन एवं कलेक्टर के निर्देश पर बीपीएल परिवारों ज़रूरतमंदों को ही राशन वितरण किया जाना है। कलेक्टर ये शासन के द्वारा ये निर्देश है वैसे तो कि हमको वो पात्र हैं इसके जिनको मिलना चाहिए, जिनको बीपीएल कार्ड की पात्रता है, किंतु किन्हीं कारणों से जिनका बीपीएल कार्ड नहीं बन पाया है, शासन के द्वारा ये निर्देश है कि हमें उन्हीं को देना चाहिए ये। इस संबंध में हमने सीएमओ को एक लेटर भी जारी किया था कि हमको एक वो सूची दे ऐसे हितग्राहियों की जिनका बीपीएल कार्ड नहीं बना है, उन्हीं को करना है, लेकिन उन्होंने इस बारे में हमको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया है। तो हमने इस निधि का इस्तेमाल, अपनी अध्यक्ष निधि का इस्तेमाल नहीं करके व्यक्तिगत रूप से हमने वितरण किया है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी हमको ना हो कि हम कभी जांच के घेरे में आए या कभी हमारे ऊपर कोई क्वेश्चन उठे। और एक कारण और है जो हमने अपनी व्यक्तिगत खर्चे से इसको वितरण किया है। चुनाव के समय में हमने लोगों से कई वादे किए थे, तो हम चाहते हैं कि हम अपनी निधि का इस्तेमाल उन्हीं वादों को पूरा करने में लगाएं। वितरण राशन वितरण किया, उसमें क्या कुछ हिदायत दी है लोगों को? हाँ, लोगों को हमने एक तो साफ़ सफाई से रहने की हिदायत दी है, फिज़िकल डिस्टेंसिंग का हमको पालन करना है, 2 लोग एक ग्रुप में ना बैठें, दूर दूर कम से कम 1 मीटर की दूरी बना के बैठें। और बच्चों से, चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है, मैंने बच्चों को इकट्ठा करके ये उनको समझाया कि उनकी भी जिम्मेदारी है साफ़ सफाई रखना। लॉकडाउन के बावजूद अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूरों की वापसी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना दर्जनों की संख्या में मजदूर चिलचिलाती धूप में पैदल तथा अन्य साधनों से सफ़र कर गांव लौट रहे हैं। कामकाज बंद हो जाने से व जीवन यापन की समस्या के चलते गांव लौट रहे मजदूरों को गांव में ही क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। तहसीलदार व जनपद सीईओ ने बताया कि गांव वालों व सरपंच सचिव के जानकारी के उपरांत मेडिकल टीम द्वारा स्क्रीनिंग की जा रही है और मजदूरों को क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। मजदूरों में महिलाएं, पुरुष, बच्चे अपनी अपनी गठरी के साथ बड़ी संख्या में नगर में प्रवेश कर अपने अपने ग्रामों की ओर निकल रहे हैं। इसी तरह लॉकडाउन में मिली छूट की वजह से नगर की सड़कों पर खुलेआम बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियां सरपट दौड़ रही हैं। दुपहिया वाहनों में 3 सवारी में घूमते नजर आ रहे हैं। नगर के चेक पोस्ट पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी इन वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं और जुर्माना वसूला जा रहा है। वहीं दूसरी ओर छूट मिलते ही दुकानदार और दुकानों में कार्यरत कर्मचारी बिना मास्क के ही काम करते नजर आ रहे हैं। संकल्प न्यूज़ के लिए छुईकथान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।